Hello students, good evening. Today I am going to start part 2 in the chapter of the solution of partnership firm. Dear friends, part 1 में आपको पार्टनरशिप फर्म के डिसोल्यूशन के मेथड के बारे में बताया गया था और आपको बताया गया था कि जब भी किसी पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन होता है यानी बिजनेस बंद हो जाती है, then in this particular condition there are three major activities will be involved. तीन मेजर एक्टिविटी होते हैं और उसी तीनों एक्टिविटी से रिलेटेड अकाउंटिंग ट्रीटमेंट भी आपको समझना है। पहला एक्टिविटी जो कि आपको पार्ट 1 में भी बताया गया है, जब हमारा बिजनेस बंद हो गया तो सबसे पहले क्या करना है बच्चों, सारे अकाउंट को बंद कर देना है। इसका एक्सप्लेनेशन आपको पार्ट 1 में किया जा चुका है। दूसरा एक्टिविटी होता है कि एसेट को सेल किया जाएगा, यानी पार्टनरशिप फर्म अपने एसेट को सेल करेगी। और तीसरा एक्टिविटी होता है लायबिलिटी को पे करने का, रीपेमेंट करने का। ये तीन मेजर एक्टिविटी है। पहला होता है अकाउंट को बंद कर देना है, जो हम लोग पार्ट 1 में पढ़ चुके हैं। और दूसरा होता है एसेट को सेल करना और उससे रिलेटेड अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, यानी फॉर सेल ऑफ एसेट्स। तो डियर स्टूडेंट्स, एक पर्टिकुलर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म की ही बात नहीं है। कोई भी फर्म हो, या पार्टनरशिप फर्म हो, या कंपनी हो, या सोल ट्रेड हो, या कोई भी चैप्टर हो, अगर कोई भी बिजनेस एसेट को सेल कर रहा है और अगर वो कैश सेल है, यानी पैसा अगर आ रहा है, और ये केवल एसेट के सेल की भी बात नहीं करते हम, अगर बिजनेस में कैश आ रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट जरूर होगा, कैश या बैंक अकाउंट। यानी ऑन द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म इफ एसेट्स सेल इन कैश, तो आपका कैश या बैंक अकाउंट डेबिट जरूर हो रहा होगा इफ इट इज कैश सेल। और अगर हम पार्टनरशिप पर्टिकुलर की बात करें तो पार्टनरशिप अकाउंट में किसी भी चैप्टर में, चाहे वो एडमिशन हो, या रिटायरमेंट हो, या डेथ हो, या डिसोल्यूशन हो, अगर पार्टनरशिप फर्म ने अपने किसी एसेट को सेल तो किया है, लेकिन पार्टनर को ही सेल किया है, या यूँ भी आप कह सकते हैं पार्टनर ने एसेट को ले लिया, तो यहाँ कैश या बैंक की जगह पर आपका डेबिट होगा पार्टनर कैपिटल अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट। यानी इफ एसेट्स सोल्ड बाय पार्टनरशिप फर्म इन कैश, देन कैश और बैंक अकाउंट विल बी डेबिटेड, एंड इफ पार्टनर टेकन the assets of partnership firm, then partner capital account will be debited। और क्रेडिट क्या होगा, यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि अगर ये चैप्टर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म नहीं होता तो फिर हम क्रेडिट करते एसेट्स अकाउंट को, अगर वो रिकॉर्डेड एसेट होता तो। लेकिन ये चैप्टर आप पढ़ रहे हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, जो कि आपको पार्ट 1 में ही बता दिया गया है कि सबसे पहले हम अकाउंट को बंद करते हैं, तो एसेट और लायबिलिटी का अकाउंट तो हम पहले ही बंद कर चुके हैं रियलाइजेशन अकाउंट में। तो यहाँ जो क्रेडिट होगा वो एसेट नहीं होगा, क्रेडिट होगा रियलाइजेशन अकाउंट। इसके रेफरेंस के लिए आप पार्ट 1 में जा सकते हैं। तो अगर पार्टनरशिप फर्म ऑन द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, जब एसेट को सेल किया जा रहा है, तो कैश या बैंक अकाउंट या पार्टनर कैपिटल अकाउंट दोनों में से कुछ एक डेबिट होगा और रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट होगा। अब यहाँ दो इम्पॉर्टेंट प्रिकॉशन हमेशा दिमाग में रखिए। नोट नंबर 1, नोट नंबर 2 भी आप इसको चाहे तो एडजस्ट कर सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं। नोट नंबर 1 या प्रिकॉशन नंबर 1, अगर किसी भी पर्टिकुलर एसेट के सेल के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है आपकी प्रॉब्लम में, क्वेश्चंस में, किसी पर्टिकुलर एसेट के सेल के बारे में कुछ भी एक्सप्लेन नहीं किया गया है, तो क्या करना है, याद रखिए
पहले आप उसको देखो ध्यान से कि क्या वो टेंजिबल एसेट है या इनटेंजिबल एसेट है। अगर वो टेंजिबल एसेट्स है, जैसे लैंड है, बिल्डिंग है, प्लांट है, मशीनरी है जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, तो उसको बुक वैल्यू पर आप उसको सेल मान लेंगे, यानी उसकी एंट्री बुक वैल्यू पर ही हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। बट अगर वो एसेट इनटेंजिबल है, जैसे गुडविल है, पेटेंट है, ट्रेडमार्क है, कॉपीराइट है, सॉफ्टवेयर है, अगर उसके सेल के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है तो फिर उसकी सेल वैल्यू 0 होगी, यानी उसके सेल की एंट्री नहीं होगी। देन दिस इज द नोट नंबर 1 और प्रिकॉशन नंबर 1। एंड सेकेंड इज, अगर कोई अनरिकॉर्डेड एसेट है, कौन सा एसेट? अनरिकॉर्डेड एसेट, यानी वो हमारे बैलेंस शीट में पहले से मौजूद नहीं था और पार्टनरशिप फर्म ने उसको सेल किया है, तो उसका एंट्री भी ठीक वही होगा जो रिकॉर्डेड एसेट के सेल की एंट्री होता है। यू कैन सी ऑन द वाइट बोर्ड कि कैश अकाउंट डेबिट, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट या पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, यानी अनरिकॉर्डेड एसेट को सेल किया गया है तो उसकी एंट्री भी ठीक यही होगा। तो बच्चों ये आपका था एक्टिविटी नंबर 2, यानी 2 एक्टिविटी हम पढ़ चुके हैं। नंबर 1 अकाउंट बंद करना, जो पार्ट 1 में हम लोग देखे हैं, और एसेट को सेल करना, जो हम पार्ट 2 में देख रहे हैं। अब इसके बाद आपको देखना है एक्टिविटी 3। एक्टिविटी 3 में हम इस क्लास में भी बता चुके हैं पार्ट 2 में कि पहला काम होता है सारे अकाउंट को, सारे खातों को बंद करना। कैसे बंद करना है वो पार्ट 1 में बताया गया है। इसके बाद पार्टनरशिप फर्म अपने एसेट को सेल करती है, उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं आपको बताया गया है। और थर्ड नंबर, फॉर रीपेमेंट टू लाइबिलिटीज, फॉर रीपेमेंट टू लाइबिलिटीज। तो पार्टनरशिप फर्म ऑन द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म हो या एडमिशन हो या रिटायरमेंट हो या डेथ हो या कोई और फर्म हो, सोल ट्रेड हो या कंपनी हो या कुछ भी हो, कोई भी बिजनेस अगर अपने किसी भी लाइबिलिटी का पेमेंट कर रहा है इन कैश, यानी पैसा बाहर जा रहा है, तो निश्चित रूप से कैश या बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा। दूसरी बात, पर्टिकुलर पार्टनरशिप की अगर हम बात करेंगे तो पार्टनरशिप फर्म में कोई भी चैप्टर, पार्टनरशिप अकाउंट में कोई भी चैप्टर, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, कुछ भी आप पढ़िए, अगर बिजनेस के किसी भी लाइबिलिटी का रीपेमेंट पार्टनर कर रहा है तो फिर पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट जरूर होगा। यानी ऑन द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म अगर लाइबिलिटी जब भी पेमेंट किया जा रहा है तो कैश या बैंक अकाउंट या पार्टनर कैपिटल अकाउंट दोनों में से एक क्रेडिट जरूर होगा। अब डेबिट क्या होगा? तो डेबिट जो अकाउंट का जो कॉन्सेप्ट आता है, इनिशियल कॉन्सेप्ट में ऐसा लगता है कि सर लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट हो जाएगा, क्योंकि लाइबिलिटी पे कर रहे हैं तो लाइबिलिटी को भी आपको बुक से डिलीट करना, हटाना है, बंद करना है। लेकिन लाइबिलिटी तो बच्चों पार्ट 1 में भी आप देख चुके हैं या पहले एक्टिविटी में कि सबसे पहले हम अकाउंट बंद कर देते हैं। तो अकाउंट जब हम बंद किए थे पार्ट 1 वाले में, तो एसेट का अकाउंट और लाइबिलिटी का अकाउंट उधर हम बंद कर चुके हैं, यानी लाइबिलिटी को बंद करने की एंट्री आप पहले ही पास कर चुके हैं, लाइबिलिटी डेबिट टू रियलाइजेशन। तो फिर यहाँ जब हम लाइबिलिटी का रीपेमेंट कर रहे हैं तो लाइबिलिटी डेबिट नहीं होगा, यहाँ पर डेबिट हो जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट। यानी जब पार्टनरशिप फर्म अपनी लाइबिलिटी का पेमेंट करेगी ऑन द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, तो लाइबिलिटी डेबिट नहीं रखना है, यहाँ पर डेबिट आपको करना है रियलाइजेशन अकाउंट। Realization account debit if liability is paid in cash, then cash or bank account will be credited, or if liability is paid by partner, then partner capital account will be credited. Now dear students, यहाँ भी 2 प्रिकॉशन आपको रखना है। प्रिकॉशन नंबर 1 या नोट नंबर 1,
अगर किसी पर्टिकुलर लाइबिलिटी के रीपेमेंट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया गया है क्वेश्चन में, प्रॉब्लम में, तो उस लाइबिलिटी को आप बुक वैल्यू पर ही पेमेंट कर देंगे और यही एंट्री आप पास करेंगे। लेकिन एक बात ध्यान देना है वहाँ पे कि उस लाइबिलिटी को आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि वो लाइबिलिटी रियल लाइबिलिटी है कि नहीं है। रियल लाइबिलिटी का मतलब जिस लाइबिलिटी का पेमेंट पॉसिबल है। अब जैसे मान लेते हैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन में प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स या डाउटफुल डेट भी दिए होंगे, अब उसके पेमेंट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया, तो क्या आप उसको भी बुक वैल्यू पर पेमेंट कर देंगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो आपका रियल लाइबिलिटी नहीं है। तो अगर किसी भी पर्टिकुलर लाइबिलिटी के रीपेमेंट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है, तो बच्चों अगर वो रियल लाइबिलिटी है तब आप उसको बुक वैल्यू पर पेमेंट कर देंगे, यानी उसकी एंट्री आपकी सेम यही हो जानी है, इफ़ लाइबिलिटी इज रियल लाइबिलिटी। और प्रिकॉशन नंबर 2 या नोट नंबर 2, अगर मान लो कोई अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है, क्या है? अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी। अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी का मतलब होता है ऐसा लाइबिलिटी जो आपने पहले से बैलेंस शीट में नहीं दिखाया हुआ है, यानी आपके बुक्स ऑफ अकाउंट में वो मेंशन नहीं है, और उसका पेमेंट पार्टनरशिप फर्म कर रही है ऑन द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, देन एंट्री विल बी सेम एज पेमेंट ऑफ रिकॉर्डेड लाइबिलिटी, यानी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक या टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट इफ, देखो लिखना यहाँ भूल गए थे। तो बच्चों ये जो आपका क्लास है पार्ट 2, इसमें आपको ये दोनों जो एक्टिविटी है वो भी बताया गया है। अब एक क्लास और आपको चाहिए जिसमें हम अकाउंट को सेटल कैसे करेंगे, कैसे क्लोज करेंगे, यानी रियलाइजेशन अकाउंट कैसे हम क्लोज करेंगे, कैपिटल अकाउंट कैसे क्लोज करेंगे, या कैश अकाउंट कैसे हम लोग बनाएंगे और इसका क्या सेंस है, ये सारी चीज़ों को किया जाएगा। और डियर फ्रेंड्स, ज़रूर आप लोग क्लास को कोऑपरेट करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, और अब हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू स्टूडेंट्स।